तो आज आपने देखा कि ओवम रिट्रीवल या oocyte पिकअप हम लोग किस तरीके से करते हैं। या आपको हम लोग अपने IVF लैब में लेकर गए और वहाँ पे हमने आपको होल प्रोसेस दिखाया। तो मैं समराइज़ अगर करूँ तो IVF में पिकअप के दिन पेशेंट को हॉस्पिटल बुलाया जाता है और फिर उसको नील ओरली रहने की एडवाइस दी जाती है उस दिन, क्योंकि ये अंडर एनेस्थीसिया होता है। इसीलिए पेशेंट को 4 से 6 घंटे के लिए कुछ खाने पीने के लिए मना कर दिया जाता है। इसके बाद पेशेंट को हम लोग अपने IVF लैब में लेकर जाते हैं और वहाँ पे सारे इंस्ट्रूमेंट को पहले प्रिपेयर कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि एवरीथिंग इज़ वर्किंग और नॉट। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये ट्रांसवेजाइनल रूट से किया जाता है। इसमें किसी भी तरह का कोई चीर फाड़ सर्जरी नहीं है। शॉर्ट एक्टिंग एनेस्थीसिया दिया जा रहा है। इसीलिए पेशेंट को हम लोग आफ्टर 3 to 4 आवर्स के बाद रिकवरी रूम में मॉनिटरिंग करने के बाद हम लोग नॉर्मली डिस्चार्ज कर देते हैं। अब आपका एग निकल चुका है। एम्ब्रियोलॉजिस्ट अब एग को असेस कर चुके हैं और देख चुके हैं। तो इसके बाद बारी आती है सीमेन प्रिपरेशन की। हस्बैंड के सीमेन को हम लोग लेते हैं और फिर पेशेंट को के साथ डिस्कस करते हैं कि ये नॉर्मल IVF तकनीक में ये IVF प्रोसेस होगा या फिर ICSI होगा। ICSI एक IVF का एडवांस टेक्निक है, जहाँ पे अगर पेशेंट के हस्बैंड का सीमेन अगर लो मोटिलिटी आ रही है, लो काउंट आ रहा है, तो ICSI एक वरदान है, जहाँ के पे फर्टिलाइजेशन रेट बढ़ जाता है और IVF में सक्सेस रेट भी बढ़ जाता है। तो आप इस प्रोसेस को लेके किसी तरह का डर या शंका या कोई भी आपके पास ऐसी क्वेरी हो तो अपने आप ट्रीटिंग कंसल्टेंट से इस बारे में बात करें। और पिकअप प्रोसेस दो ये अंडर एनेस्थीसिया होता है, बट ये बहुत ही माइनर प्रोसेस है और ये हार्डली जहाँ पे हम लोग एक्स के नंबर ज़्यादा देखते हैं वहाँ पे ये मैक्सिमम 15 to 20 मिनट्स का टाइम लगता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और भी कोई क्वेरी हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।